जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो कि गुरु जी की पुरानी संगत के होते हैं और नई संगत के होते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल सत्संग होते हैं। संगत जी, मैं कोशिश करूँगी कि गुरु जी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं वो मैं आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है कि मैं सत्संग जो है आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। आज का जो सत्संग है वो एक संगत आंटी जी का है, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगी गुरु जी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं उनका मैं सही सही बखान आपके सामने कर सकूँ। हम गुरु जी से 25 साल पहले मिले थे संगत जी, 1996 में। और जब हम गुरु जी से मिले तब हमें पता भी नहीं था, हमें लगा भी नहीं था कि गुरु जी हमारी लाइफ 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे। हम सबसे पहले गुरु जी के पास चंडीगढ़ में मिले थे। सबीना आंटी और तरुण अंकल मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वही हमें सबसे पहले गुरु जी के पास लेकर गए। मैं सत्संग के दौरान सबीना आंटी और अंकल, भैया भाभी का रेफरेंस करूँगी। जब हम चंडीगढ़ गए तो एक बड़ा सा मंदिर था, बहुत सिंपल सा मंदिर था। जब हमने लंगर खा लिया और जब हम वहाँ से उठने लगे तो गुरुजी ने हम दोनों की तरफ देखा, थोड़ा सा जोर से बोला, यह कौन है, किसके साथ आए हैं। तब भैया निकल कर आए और बोले, गुरुजी ये मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ आए हैं। तब गुरुजी ने बोला, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लंगर खाया। हमने कहा हाँ जी खाया। और यह हमारे गुरुजी के साथ छोटी सी मुलाकात थी 1996 की। मेरा बेटा बहुत छोटा था तो हम बार बार तो नहीं जा पाते थे छोटे मंदिर, लेकिन हम जितनी बार भी एम्पायर स्टेट, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, बहुत ही प्यारा सा था। गुरुजी दिखने में इतने सुंदर थे संगत जी कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनके चेहरे का जो नूर था वो इतना ज़्यादा था कि कोई उनकी तरफ 30 सेकंड तो क्या 10 सेकंड भी नहीं देख सकता था। और ऐसा लगता था कि गुरुजी पूरे लैमिनेटेड हैं, उनके हैंड्स लैमिनेटेड हैं, वो हमेशा शाइन करते थे बहुत ज़्यादा। और उनके आसपास इतनी पावर होती थी कि अगर आपको ऐसा लगता था कि हमें नज़रें चुरा के गुरुजी को जी भर के देख लें, जब गुरुजी किसी और से बात कर रहे हैं, वो करने की भी ताकत नहीं होती थी। इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था संगत जी गुरुजी का। और जब भी हम गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे, गुरुजी खुद से हाथ जोड़ते थे। जो भी चरण स्पर्श करने आता गुरुजी उनके हाथ जोड़ते थे। और हमारी सबसे पहले जो मीटिंग थी गुरुजी की, जो सबसे पहले आमने सामने हुई थी, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम चारों बाहर डिनर करने गए थे। और वहाँ पर भैया का फ़ोन आया कि गुरुजी मिलना चाहते हैं आपसे। और संगत जी, कुछ काम और डिनर में हमने नॉनवेज खाया था, तो हमने पूछा कि हम वहाँ जाएं या नहीं। तो भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम लोग तो आ जाओ। हम लोग पहली बार संगत जी एम्पायर स्टेट पहुँचे थे। संगत जी, जब हम ढूंढ रहे थे कि एम्पायर स्टेट कहाँ है, भैया हमें आगे तक लेने आए और हमने उनसे पूछा कि आप कैसे ढूंढ निकाले हमें। तो कहने लगे, गुरुजी ने मुझे भेजा है और कहा है कि वो आ गए हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। जब हम एम्पायर स्टेट गए तो हमने देखा गुरुजी कारपेट पर बैठे हुए थे कुछ संगत के साथ। जो सबसे पहला प्रश्न था गुरुजी का, वो मेरे हस्बैंड के लिए था कि हाँ भाई, तू मेरी शर्ट बनवाएगा। तो इन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं बनवाऊंगा। और गुरुजी ने हस्बैंड को कुछ फैब्रिक्स दिए और कहा कि बढ़िया सी शर्ट बना। संगत जी, इसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ जी गुरुजी मैं बनवा दूंगा। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि तू कब बना कर लाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा बना कर लाने की। फिर गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए पूछा कि कहाँ पढ़ती हो। तो आंटी जी ने कहा, गुरुजी ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस स्कूल में पढ़ती हैं। तो गुरुजी ने कहा कि स्कूल चंगा है, धी ही वहीं पढ़ती रहेगी। संगत जी, मेरा बेटा जो कि बहुत छोटा था, उसने बोला
कि गुरुजी मैं मॉर्निंग जा स्टार जाता हूँ, और गुरुजी ने उसे स्माइल करके देखा और बोला कि मुंडा चंगा हैगा। संगत जी, इससे पहले मेरे बेटे को ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी बताई थी, और इसे बहुत सीवियर सीज़निंग हो जाया करती थी। अचानक से हो जाती थी। इसे अगर थोड़ा-सा भी एक्सपोज़र पॉल्यूशन में हो गया, धुएँ से या धूल से, तो तुरंत ही इसे बहुत ज़्यादा स्नीज़िंग हो जाया करती थी। डॉक्टर ने हमें नेबुलाइज़र खरीदने के लिए बोल दिया था, और तब इंडिया में इतनी जल्दी नहीं मिला करता था। लेकिन जिस दिन से गुरुजी ने उसे कहा कि मुंडा चंगा है, संगत जी, यू डोंट बिलीव कि उसे आज तक किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं हुई है, कोई नेबुलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी प्रकार के ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ हम लोगों ने चाय प्रसाद पिया, और फिर इतनी देर में गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मैं क्या करती हूँ? तो आंटी जी जो मेरे साथ में थे, उन्होंने मेरे बारे में कहा कि गुरुजी ये हाउसवाइफ़ हैं। तो गुरुजी ने जब मुझे देखा और कहा कि कुछ काम करना चाहती है और इसे कुछ काम करना चाहिए। संगत जी, मैं एक परफेक्ट होममेकर हूँ जो सिर्फ़ घर परिवार को ही देखती आई थी। तो मेरे लिए इस बात की कोई मायने नहीं था, और फिर उसी दिन आंटी ने मेरे हस्बैंड को वहीं उसी मंदिर में अलग से लेकर गईं और कहती, आपको पता है आपको क्या सेवा मिल रही है? इस सेवा को करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और इस सेवा के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं। आपको खुद गुरुजी ने बुलाकर ये सेवा दी है। 10-12 साल बाद मुझे ये सेवा मिली है। और मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी, आप मुझे पहचानते हो? तो आंटी जी ने कहा, आप उन्हीं अंकल की आंटी हो ना जो गुरुजी ने बुला कर के अपनी शर्ट के ऑर्डर दिए थे। तो मैंने कहा, उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू इसको बोल कि बहुत कम लोगों को ये सेवा मिल पाती है। संगत जी, मैं हमेशा से भगवान कृष्ण को मानती आई हूँ, उनकी भक्ति करती आई हूँ बचपन से, और विश्वास करना और रियल लाइफ करना गुरुजी भगवान है। ये इतना आसान नहीं होता। और गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और गुरुजी बहुत बड़ी स्टेज पर थे, और वहाँ पर वह कृष्ण भगवान बनकर आए, पीताम्बर वस्त्र पहने, बांसुरी हाथ में लेकर, और उनको देखकर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। गुरुजी श्री कृष्ण रूप में आए, मुझे विश्वास दिलाने आए थे कि जिस भगवान को तू मानती है वह भी मैं ही हूँ। उसके बाद गुरुजी ने हमें बहुत सारी शर्ट सेवा दी, बहुत सारी। उनके सिरोस्की का बहुत शौक था गुरुजी को। उन्होंने कहा कि मेरी हर शर्ट में सिरोस्की लगा कर लाई। गुरुजी ने अनगिनत शर्टों की सेवा दी, और मुझे लगता है कि गुरुजी इतनी शर्ट का हम क्या करेंगे। संगत जी, हमें बाद में पता चला कि वो शर्ट हमारी लाइफ बदलने के लिए थी, हमारा भाग्य बदलने के लिए थी। एक बार तो गुरुजी ने पश्मीना शॉल के छोटे-छोटे स्टॉल्स दिए थे, और कहा कि चल, तो इसकी शर्ट बनाकर लाई मेरे लिए। हस्बैंड को एक बार ऑफिस में दोपहर के 3 या 4 बजे होंगे, गुरुजी की किसी संगत का फ़ोन आया कि गुरुजी तुझसे मिलना चाहते हैं। अब थोड़ा अजीब-सा लगा था संगत जी कि भगवान हमसे क्यों मिलना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि अब एम्पायर स्टेट मंदिर में आ जाओ। जहाँ हम पहुँचे तो गुरुजी अपने रूम में थे। गुरुजी ने हस्बैंड को कमरे में बुला लिया। सर्दी की शाम थी, और गुरुजी ने फ्री पीठ पर पंखा चलाया हुआ था, और फिर एक शर्ट में और पतली सी टी-शर्ट में बेड पर बैठे हुए थे। जब मेरे हस्बैंड अंदर गए तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ कारपेट पर बैठ जाओ। जब मेरे हस्बैंड कारपेट पर बैठ गए तो गुरुजी ने उन्हें चाय प्रसाद पिलाई, समोसा प्रसाद खिलाया। एक शब्द भी गुरुजी ने परवीन से बात नहीं की। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अपना सिर नीचे किए और बैठे रहे। उन्होंने गुरुजी को भी देखने की कोशिश नहीं की, गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी उनकी तरफ देख भी रहे थे या नहीं देख रहे थे। आधे घंटे तक गुरुजी ने ऐसे ही बिठाया और कहा, जाओ। यह संगत जी एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन। उस वक़्त मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे, और कोई बच्चे रखने वाला भी नहीं था घर में। हम ऐसे किसी मेड को अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और गुरुजी हमें कई बार इन्विटेशन भेजा करते थे कि किसी के फंक्शन में जाना, किसी के यहाँ मैरिज में जाना। हमारे बच्चे छोटे होने के कारण हम मंदिर भी नहीं जा सकते थे। हर बार गुरुजी यही कहा करते थे संगत जी कि सत्संग में सीधे अपने घर जाओ। लेकिन गुरुजी ने कितनी बार हमें भैया-भाभी के घर भेजा है संगत जी, रात के 9:30 बजे भी भेजा है। भैया-भाभी के यहाँ से हम 9:30 बजे तक निकले हैं। तो गुरुजी ने हमें ये बोला कि जब सत्संग होता है तो सीधा अपने घर जाया करो।
संगत जी, एक बार की बात है, भैया हमारे घर पे रात को 2 बजे आए, एक चावल के दाने बराबर जितना एक दिव्य प्रसाद लेकर आए और कहा कि तुम चारों खा लेना। एंड दिस इज़ हाउ गुरुजी ब्लेस्ड अस। गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि कब किसको कितने समय तक वहाँ आना है, और वह अपने हिसाब से संगत को कहा करते थे कि आते रहा करो। बट गुरुजी की समाधि लेने के बाद हमारा लिंक टूट सा गया था। हम नहीं जा पाते थे और कभी हमारे मन में भी नहीं आया कि हमें मंदिर जाना चाहिए। गुरुजी का स्वरूप घर में था, बस उसी का ध्यान कर लेते थे। संगत जी, 2011 या 12 के करीब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। सारे टेस्ट करवा लिए, कहीं कुछ नहीं निकला। मेरी हालत ये हो गई थी संगत जी कि मैं उठ भी नहीं पाती थी और ना ही एक घुट पानी पी सकती थी, और खाना खाए हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए थे। मैंने 2 बार प्रोग्राम बनाया कि मैं मंदिर जाती हूँ, और दोनों ही बार मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मेरी डॉटर ने कहा कि आज कुछ भी हो जाए, आप अपने आपको घसीट के ले जाओ, कुछ भी करो, आज तो मंदिर जाना ही है। मैं गुरुजी के मंदिर गई, तब मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और जब चाय प्रसाद आई तो मेरे मन में आया कि तुझसे तो कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा है। मैंने चाय प्रसाद भी पी ली, और फिर जब लंगर प्रसाद आया तो मैंने लंगर प्रसाद भी बिना किसी झिझक के हिचक के 1 रोटी मैंने लंगर प्रसाद भी खाया। और जहाँ मैं 2 फाक पपीते की भी नहीं खा सकती थी कि मैं कैसे खा पा रही हूँ, और 1 रोटी प्रसाद मैंने बहुत मुश्किल से खाई। और धीरे-धीरे मेरी तबीयत गुरुजी ने एक बार मैं ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे उन्हें पता था कि उन्हें हर हफ़्ते मुझे बुलाना पड़ेगा, और मैं हर हफ़्ते गुरुजी के मंदिर में जाती थी संगत जी। और मुझे पता था कि मेरी बीमारी क्या थी, और ना ही मुझे पता चला कि मेरा इलाज क्या हुआ। संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, 6 महीने में बिल्कुल परफ़ेक्ट हो गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कितनी बीमार थी। एक बहुत प्यारा-सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी संगत जी। एक बार मेरे हस्बैंड अब्रॉड गए थे, वहाँ से चॉकलेट्स लेके आए थे। वो चॉकलेट्स इंडिया की दुकानों में नहीं मिलती हैं, और ख़ैर अब तो मिल जाती हैं। 1 हफ़्ते बाद ऐसा हुआ कि जो भैया हैं, उन्होंने बोला कि गुरुजी के यहाँ चलते हैं। संगत जी, फिर मेरे संगत जी, ये उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको जब गुरुजी अपने चोले में थे। उसी टाइम मेरे हस्बैंड अब्रॉड गए थे। संगत जी, गुरुजी ने खुद उन अंकल जी को बोला था कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि उसको बुला। जब मेरे हस्बैंड घर से निकलने लगे तो उन्होंने चॉकलेट उठाई। मैंने पूछा कि इसका क्या करना है? तो कहने लगे मैं गुरुजी को दूँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। मैंने कहा कि ऐसा करना चाहिए, गुरुजी को आप चॉकलेट दोगे? लेकिन हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं तो देना चाहता हूँ गुरुजी को चॉकलेट। चॉकलेट लेकर चले गए। अब हस्बैंड ने गुरुजी को छोटी-सी चॉकलेट दी। गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड से छोटी-सी चॉकलेट ले ली, और गुरुजी वाज़ सो हैप्पी डिलाइटली टोटली, और कहने लगे कि तू ये मेरे वास्ते लाया है? तू मेरे लिए स्पेशली आया है? बिल्कुल बच्चों की तरह ऐसे कोई भगवान होते हैं? संगत जी, ऐसे भगवान ना कभी देखे ना कभी सुने हैं। मेरी बिटिया का लास्ट सेमेस्टर था। गुरुजी उसके ड्रीम में आए और गुरुजी ने उसे इशारे से कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगा, और बाहर कोई रिक्शा खड़ी हुई है, उस रिक्शे में गुरुजी ने बिटिया को बिठाया, और संगत जी ज़ोर-ज़ोर से पंजाबी में कहने लगे, जिसका मतलब ये था कि तू अपनी माँ से कह दे कि आगे पढ़ाई नहीं करनी। और गुरुजी ने ये बात 2-3 बार बोली उसके सपने में। अब समझ में नहीं आया कि नौकरी वालों से के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो किसके बच्चे पढ़ेंगे। फिर हमने भाभी को फ़ोन लगाया कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि एग्ज़ाम तो दे दो। कहा कि बिलीव इज़ एवरीथिंग ऑन द गुरुजी। अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो ज़रूर सामने आ जाएगा। संगत जी, अपने एग्ज़ाम दे के उसे पहले एक बहुत अच्छी जॉब लग गई। एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की जॉब मिली थी दिल्ली में, बहुत बड़ी एनजीओ है। इसी दौरान मेरे हस्बैंड एक कंपनी में काम कर रहे थे, और 16 साल से वहीं थे, और उन्होंने कभी भी जॉब बदलने का नहीं सोचा था। वो बहुत खुश थे अपनी जॉब में। संगत जी, वहीं रिटायर भी वहीं से हुए। ऑल ऑफ सडन उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ रहा हूँ। मुझे यहाँ पर जॉब नहीं करनी है। मुझे भी धक्का-सा लगा संगत जी, क्योंकि रिटायरमेंट तक की ये बोल रहे थे। तो संगत जी, ये मत बोलना। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि ये मत बोलना, कि एक बार कोशिश कर लो। मैंने वह भी कर लिया संगत जी। मैं यहाँ पे हस्बैंड कह रहे मैं यहाँ पे जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें ये पता था
कि अब दिल्ली एनसीआर में उनके लिए कोई जॉब नहीं थी। अगर उन्हें जॉब करनी है तो दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। बट एक कंपनी थी जो उन्हें क्यों जॉब देती थी, मेरे हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं थे। हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग बच्चों को यहीं रहने देंगे क्योंकि उनकी पढ़ाई चल रही है और हम लोग बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। हम इसी बीच में बहुत सारी प्लानिंग करते थे संगत जी। और संगत जी, हमारे जो चीफ प्लानर थे वो तो गुरुजी ही थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड को उसी कंपनी में से फ़ोन आया और कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वहाँ के ओनर विदिन 10 मिनट्स उनका फ़ोन आया, मीटिंग फ़िक्स हुई, हस्बैंड वहाँ चले गए। अब क्योंकि कभी भी उन्होंने अपनी कोई कंपनी बदली ही नहीं थी, चेंज नहीं की थी इतने सालों में, तो कोई सीवी बनवाया ही नहीं था। बस जेब में हाथ डाला और चले गए। और जब वो वहाँ पर गए, बातचीत की और 10 मिनट के अंदर संगत जी, यू डोंट बिलीव, उन्होंने अपॉइंटमेंट बंद कर दी थी। गुरुजी अपनी संगत के रास्ते के रोड़े कैसे हटाते हैं। एक जॉबलेस व्यक्ति को नौकरी देना और एक नौकरी अपने आप आगे रहकर छोड़ना, उसको नौकरी दिलाना बहुत फ़र्क होता है। गुरुजी ने वहाँ पर अपॉइंटमेंट को बढ़ा दिया था। उन्हें बाज़ार में बहुत महँगे लोग मिल रहे थे। तो अब मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को कहा कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कॉमन सेंस जिसके पास बहुत अच्छा खासा हो, और उससे उनसे कहा एक काम करो, तुम ही जॉब पर आ जाओ। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो पलक झपकते ही सारे काम बना देते हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं। संगत जी, हमने तो गुरुजी को चोले में देखा है और उन्हें उनसे आशीर्वाद लिया है। अब जो नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है, वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस पुरानी संगत के सत्संग सुन के कर सकती है कि हमने कितना अद्भुत नज़ारा देखा होगा। संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग हमने जो आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।